सिर्फ रिश्ते होते निभाने का बंधन ना होता, शायद जिंदगी आसान होती, बहुत आसान। मैं जब से थोड़ा समझने लगी माँ पापा के रिश्ते को उलझते हुए, उनको हमेशा झगड़ते हुए ही देखा था। ना कभी साथ बैठकर डिनर करते, ना ब्रेकफास्ट। हॉस्पिटल में शुरू हुई बहस घर तक आ जाती और घर के झगड़े दोनों के साथ हॉस्पिटल जाया करते। माँ शुरू से ही सुलझे स्वभाव की थी और पापा थोड़े गुस्सैल। हालांकि वो मुझसे प्यार से बात करते थे, अपना वक्त भी देते थे और मेरी जिद हंस के मान भी लेते थे। लेकिन मैंने जैसे छोड़ दिया था फरमाइशें करना, जिद करना, मैं पापा से दूर दूर रहने लगी थी। खासकर उस दिन के बाद, जिस दिन मैंने माँ पापा के कमरे से आवाज़ आती सुनी थी। पापा के चीखने की आवाज़, चीज़ों को पटकने की आवाज़। इतना चिल्लाए थे पापा माँ पर उस दिन। मैं उस दिन हॉल में जाकर सुनती रही थी माँ की रोने की आवाज़ और उनकी रोते हुए की सिसकियाँ। बस उस दिन के बाद जैसे बिखरता चला गया सब। माँ चुप चुप रहने लगी थी और हॉस्पिटल जाना भी बंद कर दिया था। बस कमरे में अंधेरा कर बैठी रहती सारा दिन। मैं माँ के पास जाती तो बोलती कि रिया बेटा खेलो। अंदर ही अंदर कितना सताता होगा माँ को पापा का वो बर्ताव। और पापा को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ा था। जैसे ही वो हॉस्पिटल को निकलते और देर रात तक वापस आते, रिश्तों ने मौन का लिबास पहन लिया। कभी कुछ कहा भी तो कड़वाहट पड़ा और फिर अदालत का फैसला कि रिया अपनी माँ के साथ ही रहेगी। सो दोस्तों, ये था कहानी का चौथा भाग। बहुत जल्द मिलूंगा इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत। नमस्कार।